अच्छा जी, फेसबुक हमने खोल लिया, क्या करें? शाबाश, जल्दी से। नहीं ऐड नहीं, ऐड मैनेजर से बनाना है ना। हाँ, क्या करें? स्टार्ट करें, शाबाश। ऐड सेंटर में जाएं, गुड, बिल्कुल सही है। ऐड मैनेजर से जाएं, ठीक है। ये अकाउंट खोला हुआ मैंने, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इतनी सारी जगहों पर एक बंद कर देते हैं। यहाँ से चलो ऐड मैनेजर पे आ गए। ये ऑलरेडी एक बनी हुई कैंपेन आ रही है जिसको हमने बनाना शुरू किया था और फिर यहीं पर हमने इसे रोक दिया था। तो ये कहाँ पर चली गई हुई है? ड्राफ्ट में। हम कहते हैं नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड। हाँ जी, गुड। चलिए अब कोई और बंदा भी जाए भाई, एक ही बंदा जा रहा है, कोई और बाकी के लोग भी पार्टिसिपेट करें। जी अब क्या करें? मतलब जिस तरह की हमें ऐड बनानी है यहाँ से हम चूज़ करेंगे, ठीक है। अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, चलो हम कहते हैं इंगेजमेंट। यहाँ से हमने इंगेजमेंट को चूज़ किया, फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये 3 ऑप्शन हैं हमारे पास। कैंपेन, सबसे पहले कैंपेन से करते हैं शुरू। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एडवांटेज बजट। यहाँ से हम बजट बताएंगे अपना, डेली बजट करना है। चलो इस दफ़ा डेली बजट के साथ चले जाते हैं, ठीक है। हमने कभी 2100, इस दफ़ा ऐड स्केड्यूल नहीं कर रहे, पिछली बार सीख लिया था ना ऐड स्केड्यूल करना। आगे चलते हैं, तो ये ऐड स्केड्यूलिंग को भी रहने देते हैं। बस ये बता दें ऑफ क्यों है। मैं क्या सिर्फ ये बता दें ये ऑफ क्यों है। हाँ क्या स्केड्यूल दिया नहीं इसलिए ऑफ है? नहीं, ये वजह नहीं है। गुड, ये सही बता रहे हैं, कह रहे हैं भाई डेली बजट पे ऐड स्केड्यूल ही नहीं होता। ऐड स्केड्यूल जो होता है लाइफ टाइम बजट पर होता है। इन्होंने क्लासरूम भी सही पढ़ी और इन्होंने लेक्चर भी चुना जाके घर में, इसलिए इनको पता है ये सही है। चलो इतना हो गया। चलो अब आगे चले सेकंड स्टेप पे। उसके बाद आगे क्या कह रहा है? मैसेज ऐप। और क्या कह रहा है? देखो अभी इतने सारे रिकमेंडेड लिख दिया, पहले नहीं था लिखता होता और हम करते इसी को ही थे। मैं क्या हम इसी को करते थे, लेकिन अब उसने इसके साथ रिकमेंडेड भी लगा दिया, बिल्कुल अभी लेटेस्ट लगाया उसने। हाँ ये मेरा ख्याल है ये पिछली जो मैंने क्लास पढ़ाई थी उसमें भी लगा हुआ था। इससे पहले जो मैं क्लासेस पढ़ा रहा था उसमें रिकमेंडेड नहीं था लिखा हुआ। हाँ ये ही रिकमेंडेड। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसने अब ये रिकमेंड किया कि इस पर जाओ आप। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है ना रिकमेंडेड, ये पहले नहीं था लिखा होता। लेकिन हम जो ऐड बनाते थे हम बनाते ही इसके साथ होते हैं, ठीक है। आ जाते हैं आगे। यहाँ से मैंने पेज चूज कर लिया, ये वाला पेज तो नहीं था शायद, जिसको हमने चूज किया था उसी पर आ जाते हैं। और नीचे मिस तो नहीं कर दिया मैंने? पेजेस बहुत सारे हैं ना। अच्छा जी क्या कहता है? कहता है द व्हाट्सएप नंबर लिंक टू योर पेज इज अ पर्सनल अकाउंट, यू मस्ट कनेक्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट। कहता है भाई यहाँ पर नहीं चलेगा, यहाँ पर आपने ना कोई पता नहीं ये क्यों किया हुआ मैंने व्हाट्सएप बिजनेस। चलो कोई और लगा लेते हैं, कोई और लगा लेते हैं, मैं कोई और ले लेते हैं। इस पहले ये नहीं था किया मैंने। हाँ अब ठीक हुआ, ये सही है। इस पर बिजनेस लगा हुआ, वो दूसरे पे ना वो दूसरा लगा हुआ। अच्छा अब उसके बाद ये क्या हो गया? कहता है भाई किस किस मैसेंजर ऐप के ऊपर आप मैसेज भिजवाना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना चाहिए हमें? सिर्फ व्हाट्सएप को चूज़ करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 3 प्लेटफॉर्म्स पर जब हमारा मैसेज आएगा तो हमें भी कन्फ्यूजन होगा कि भाई अब किसको देखना है, कहीं उधर मैसेज तो नहीं आया हुआ। उस ऐप को भी देखो, मतलब इंस्टाग्राम भी खोल के बार बार देखेंगे क्या ऐड चल रहा है, चेक करो। व्हाट्सएप फेसबुक का मैसेंजर भी बार बार खोल के देखेंगे क्या ऐड चल रहा है, उसको चेक करो। मसला कोई नहीं होगा, मसला कोई नहीं है। फिर होगा क्या? इंस्टाग्राम पे मैसेज आएंगे, ठीक है, मैसेंजर पे भी मैसेज आएंगे। लेकिन देखिए मिसाल के तौर पर कोई मेरा ये बात हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी ना, हमने कहा भाई कोई बंदा हमारे साथ इंस्टाग्राम पे चैट शुरू कर देता है तो वो घंटा ना भी लगाए, आधा घंटा लगा ले, 10 मिनट लगा ले, लेकिन वो हमारे पास उसका कोई कंटेंट नहीं आ रहा क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर है। वो इंस्टाग्राम से जैसे ही डिसअपीयर हुआ मैं दोबारा उससे रब्ता नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो बंदा मुझसे व्हाट्सएप पर आएगा तो पहले मैसेज के ऊपर मेरे पास उसका व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा। अब मैं चाहूँ तो उसे व्हाट्सएप करूँ, चाहे उसे कॉल कर लूँ,
मेरे पास ऑप्शन होगी ना, यानी मेरे पास उसका कंटेंट है। अब फॉर एग्जांपल मुझे फील होता है नहीं यार वो 10-12 दिनों तक उसने रिस्पॉन्स नहीं किया, मैं महीने के बाद उसे फिर फीडबैक दे सकता हूँ तो जनाब वो आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन ली थी तो अभी तक आपने मुझे कुछ बताया नहीं है, ठीक है बिल्कुल। और इसका मतलब आपकी क्यूरी लिस्ट एक डेटाबेस भी बनती जाएगी ना आपके एक्सपेक्टेड क्लाइंट्स की, जब आपको नए मैसेजेस जाने होंगे आप उनको भेज सकते हो। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है जी, मैंने क्या कहा था इसमें से क्या यूज़ करते होते हैं, कन्वर्सेशन ही यूज़ करनी है, क्लिक्स यूज़ नहीं करना। क्लिक्स का तो मतलब है बार बार क्लिक होते जाएंगे, आउटपुट कोई नहीं होगी उसकी, तो हम कहते हैं नहीं क्लिक्स नहीं, कन्वर्सेशन। जो बंदा हमारे पास चैट विंडो में आता है हम उसके साथ बात करेंगे। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये आप सब घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पैसे तब लगेंगे जब पब्लिश का बटन दबाओगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद स्केड्यूल तो हमने कहा ही नहीं था इसलिए हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला हिस्सा क्या था जी, टारगेटिंग वाली। तो अगर आपने टारगेटिंग करनी होगी तो यहाँ से हम टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करके एज भी बता सकता हूँ। याद रखना है कि जब हम ये चीज़ें हमें वैसे पता होनी चाहिए जनरली, मतलब मैं किसी की फेसबुक कैंपेन चला रहा हूँ और ये देखें ना एज क्या आ रही है 18+ 65+, तो मतलब क्या 65+ वाला बंदा फेसबुक यूज़ करता है? किससे रिलेटेड है? अच्छा अब हम वैसे थोड़ी देर के लिए सोचते हैं क्या फेसबुक के ऊपर कोई ऐसा बंदा होगा जो फेसबुक यूज़ करता हो और वो अबव 60 हो? बहुत कम होंगे, अरे बहुत कम। बिजनेसमैन नहीं होगा कोई, इसलिए कि उस बिजनेसमैन को बताया कि ये बिजनेसमैन का प्लेटफॉर्म ही नहीं है। बिजनेसमैन का प्लेटफॉर्म क्या है? लिंक्डइन है। वो वाला जो बंदा होगा ना वो लिंक्डइन पर होगा। अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या साइंस यूज़ करनी चाहिए? अगर हम अच्छी ऑडियंस टारगेट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा बंदा है कहाँ पर। इसके अंदाजे एक तो हमें जनरल कैलकुलेशन से गूगल से भी पता लग जाएगा, और एक ये है कि जब हमारा ऐड एक दफ़ा चलेगा तो वो भी बता रहा होगा कि किस एज के लोगों को जा रहा है, उससे भी पता लग जाएगा। अब इसके लिए फेसबुक ने आपको एक साइंस और भी बताई है, वो क्या, वो कहता है भाई आप यूँ करो, आप एक एड सेट क्यों बना रहे हो, आप एक से ज़्यादा एड सेट बनाओ। एक से ज़्यादा एड सेट का मतलब एक से ज़्यादा ऑडियंस, ठीक है ना। मतलब एक से ज़्यादा एड सेट का मतलब एक से ज़्यादा ऑडियंस, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं किसी का ऐड चलाता हूँ और मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई उसकी ऑडियंस कौन सी है, मैं क्या करता हूँ कि मैं 4 ऑडियंसेस डिफाइन करता हूँ। जो 4 ऑडियंसेस मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये 4 ऑडियंसेस जो है ना इस क्लाइंट की हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑडियंस मैंने बनाई 18 साल से लेकर, ये सिंपल ये वाली, इसको मैंने कह दिया कि ब्रॉड टारगेटिंग है, ये ब्रॉड है ना, ये मतलब ये तो ब्रॉड टारगेटिंग करती है हम लोगों ने, मतलब इसमें कुछ लिमिटाइज ही नहीं किया। अच्छा एक ऑडियंस मैंने बनाई 18 साल से लेकर 25 साल तक की, फिर मैंने एक ऑडियंस बनाई 20 साल से लेकर 35 साल तक की, फिर मैंने एक ऑडियंस बनाई 30 साल से लेकर 40 साल तक की, फिर मैंने एक ऑडियंस बनाई 30 साल से लेकर 50 साल तक की, और फिर मैंने एक ऑडियंस बनाई 40 साल से लेकर 60 साल तक। और मैंने कितने ऐड ग्रुप्स बन गए, 5-6 ऐड ग्रुप्स बन गए मेरे, फेसबुक के हवाले कर दिए मैंने, मेरा ऐड चल पड़ा। अब फेसबुक ने, ये भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ऑडियंस में और भी कुछ है, डेमोग्राफिक्स भी हैं, बिहेवियर्स भी हैं, इंटरेस्ट भी है, जो पिछली क्लास में हम देख रहे थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर एड सेट में मैंने ये सब चीज़ें अलग अलग डिफाइन कर दी। अब हाँ जेंडर ही मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब मैंने हर एड सेट में मुख्तलिफ चीज़ें कर दी। अब मेरे पास हैं इस वक्त टोटल 5 एड सेट्स। मैंने शुरू में क्या कहा भाई 1000 रुपया डेली लगाओ, उसके बाद मैंने उसके बना दिए 5 एड सेट। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी बना दी मैंने 5 एड्स में। अब फेसबुक पर मेरी ऐड चलना शुरू हो गई, अब 1 दिन चली, 2 दिन चली, 7 दिनों के बाद मैंने कहा यार अपने 7 दिनों के बाद एनालिसिस करते हैं क्या हालात है। अब मैंने ये देखना है कि मेरी जो 5 एड सेट्स थे उनमें से किस एड सेट के ऊपर मेरा रेट अच्छा आ रहा है, कन्वर्सेशन का रेट अच्छा आ रहा है। मिसाल के तौर पर मुझे पता लगा कि जनाब इसमें से एक एड सेट है ना जो वो तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा, मुझे पता लगा कि भाई ये वाली जो एक सेट था ना ये मुझसे रिलेटेड नहीं है। इस तरह करके हमें ये चीज़ें पता लगती है। और फेसबुक कहता है कभी भी एक ऐड सेट के साथ ऐड ना चलाएं। इसका मतलब है कि आप एक ऑडियंस से ऐड चला रहे हैं। अब एक और फेसबुक क्या करेगा, मैंने 5 ऑडियंसेस बनाई हैं, अब फेसबुक ये देखेगा कि रोज़ाना आपका ऐड को मिल रहे हैं ना इंप्रेशन, रीच मिल रही है, उस रीच के अगेंस्ट
उसके ऊपर कितनी इंगेजमेंट आ रही है। जिस रीच के ऊपर अच्छी इंगेजमेंट आएगी फेसबुक उसकी रीच बढ़ाता जाएगा, और जिस रीच पर इंगेजमेंट कम आएगी उस रीच के ऊपर कम करता जाएगा खुद से ही। तो इसका मतलब ये हमारी एक अच्छी सी ऑप्टिमाइज किस्म की ऐड बन गई। बजाय इसके कि हम सोचते हो क्या हुआ 1 महीने के बाद, 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद, 6 महीनों के बाद हमारे पास एक अच्छा खासा डेटाबेस आ गया कि भाई हमें चार्जेस क्या पड़ रहे हैं, हमें कौन सी ऑडियंसेस है जो क्लिक करने लगी हुई है, हमें कौन सी इंटरेस्ट के लोग हैं वो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करने लगे हुए हैं, क्योंकि हमने ऑडियंस डिफाइन कर ली है। फिर हमने उस ऑडियंस को अपने पास सेव करके रख लिया। हमें जो लग रहा था कि भाई जिस ऑडियंस ने हमें 2 महीने रिस्पॉन्स नहीं किया, इस मीन वो हमारी रिलेटेड ऑडियंस है ही नहीं है, मतलब वो हमसे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है जी, हमने ये ऑडियंस भी बता दी। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, प्लेसमेंट्स कहाँ पर ऐड दिखाएंगे, फाइन ये भी कर लिया था ना हम लोगों ने कि यहाँ पर दिखाएंगे भी ऐड। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, ये मैनुअल में जाएं तो यहाँ से भी होगा। अभी आपसे मैंने एक ऐड बनवाना है, मुझे अब याद आया मैंने क्या कहा था, है ना, अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है। मैंने आपसे कहा था वो राइट कॉलम ऐड बनाएंगे, है ना, अब मुझे याद आ गया, इधर आके मुझे याद आया। तो इसके बाद आप लोगों ने वो भी बनाना है अभी, ये तो अभी मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें मैंने बिल्कुल नहीं बोलना, वो मैंने आपको काम दिया था। अब आगे इधर न्यू इंगेजमेंट पर ये ऐड है। अब हम एक ऐड पर आ गए ना, यानी अब हमें साइंस समझ में आ गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक ऐड सेट बन गया, चलो एक यूं करें, एक ऐड सेट और बनाएं। ऐड सेट कैसे बनाने हैं, कैंपेन पे। ऐड कैसे बनानी है, ऐड सेट पे। यानी अगर मैं कहूँ मुझे एक, अभी ये वाला एक ऐड सेट मैंने बनाया हुआ है, कौन सा ऐड सेट था देखें, इसकी रेंज क्या दी है मैंने। एक मैं ब्रॉड ऐड सेट बनाने जा रहा हूँ, ये तो ब्रॉड बन गया ना भाई, ये नहीं मैं कहता, ये नहीं है मेरा, मैंने कह दिया ये वाला था, चलो ब्रॉड निकाल दिया ना बीच में से मैंने। अब एक और मैं ऐड सेट बनाने चाहता हूँ जो ब्रॉड हो। ब्रॉड का क्या मतलब, इस पे आए क्रिएट ऐड सेट आ गया। ये किस लेवल पे मैंने क्लिक किया है, कैंपेन लेवल पर। यानी अगर आपको एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाने होंगे तो आप कैंपेन के मेन्यू पर जाओगे, अगर आपको एक से ज़्यादा ऐड बनानी होंगे तो आप ऐड सेट पर जाओगे। कैंपेन तो एक ही होगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे 10 ऐड सेट हैं, मेरे 20 ऐड सेट हैं, मेरे 5 ऐड सेट हैं, मेरी कैंपेन एक ही है, मीन्स मेरा बजट एक ही है, 1000 रुपये ही मैंने लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 1000 रुपये को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूँ, ज़ाया नहीं कर रहा। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ही ऐड सेट बनाया और वो ऑडियंस भी 70% मुझसे रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ 30% रिलेटेड है सिर्फ, तो मैं बाकी के पैसे तो ज़ाया कर रहा हूँ ना अपने। लेकिन जब मैंने एक से ज़्यादा ऐड सेट्स बनाए तो फेसबुक देखेगा कि भाई कौन सा ऐड सेट है जो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फेसबुक उसको ज़्यादा थ्रो करेगा और दूसरे को नीचे करता जाएगा, डाउन करता जाएगा। भाई मैंने तो कैंपेन लगा दिया 1000 रुपये से, बस 1000 रुपये है ना मेरा। अब मैंने ऐड सेट जितने भी बनाए हुए हैं वो 1000 रुपये ही लगना है। फेसबुक ने यही देखना है कि कौन सा ऐड, यही तो बता रहा हूँ मैं, फेसबुक ये देख रहे हैं कि भाई आपकी कौन सी कैंपेन है जिसके ऊपर लोग इंगेज ज़्यादा हो रहे हैं। जिस पे लोगों की इंगेजमेंट बढ़ती जाएगी ना, फेसबुक उसकी रीच बढ़ाता जाएगा, और जिसके ऊपर इंगेजमेंट कम होगी उसको कम करता जाएगा। कैंपेन एक ही है, यानी पैसे हमने 1000 रुपये ही दिए बस, ठीक है। 1000 रुपया देके चाहे तो एक ऐड सेट बना लो, चाहे 10 ऐड सेट बना लो। एक ऐड सेट बनाओगे तो एक ऑडियंस, 10 ऐड सेट बनाओगे तो 10 डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस। अब वो जो 10 डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस हैं, तो फेसबुक आपके ऐड को देखेगा और देखेगा भाई कौन सी ऑडियंस है जो इससे ज़्यादा रिलेट है, जो इससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है, उसके ऊपर फिर हमारा ऐड बढ़ता जाएगा। और इस तरह पे पैसे भी कम यूज़ होंगे। दिखने में ऐसे लग रहा है कि शायद पैसे ज़्यादा यूज़ होंगे, नहीं, कम यूज़ होंगे, रेट कम हो जाएगा हमारा। इसलिए कि 5 पे डिवाइड ऐसे नहीं डिवाइड कर रहा, वो पैसे वहाँ यूज़ कर रहा है जहाँ से आपको रिजल्ट आ रहा है। वो कहता है जहाँ से आपको अच्छी रीच मिल रही है ना, मैं वहाँ पर कंज्यूम कर रहा हूँ। मैंने फेसबुक को अपने पैसे दे दिए, अब जो ऑडियंस जो सही है मेरे लिए सही है उस पे देगा। मिसाल के तौर पर एक है, एक जगह पर ऐड वो दिखाता है, रीच दिखाता है, वो रीच दिखाता है भाई 600 की, 600 तक लोगों तक ले गया। 600 लोगों में से उसको पता लग रहा है भाई 2% लोग जो है ना वो इंगेज हो रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये इससे रिलेटेड नहीं है। जहाँ पर उसे पता लगा भाई 600 में से ना 100 लोग रिलेट हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, वहाँ पर वो। अब इस तरह करने से क्या हो रहा है, इस तरह करने से आपका रेट भी कम हो रहा है, वो जो पर रिजल्ट चार्जेस हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं इस तरह करने से।
क्योंकि आपने उसको ज़्यादा डिटेल, अब आप बेसिकली आपने भी तो उसके लिए कन्वीनियंट कर दिया ना फेसबुक के लिए। अब वो उसको इग्नोर कर रहा है, जो जिस जगह से उसको रिजल्ट नहीं आ रहा उसको वो इग्नोर कर रहा है। इवन मैंने ना एक ऐड चलाया फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर। अब ये तो अभी हम एडसेट के वाले से बात कर रहे हैं ना, अब हम प्लेटफॉर्म के वाले से बात करना शुरू हो गए। मैं कहता हूँ मेरा ऐड चल रहा है इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। अब मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो इंस्टाग्राम पे सेल होने वाली प्रोडक्ट है, तो फेसबुक क्या कह रहा है, जब उसको पता लगा ना कि भाई इंस्टाग्राम से तो बहुत अच्छी इंगेजमेंट आ रही है, तो वो फेसबुक से कम करके इंस्टाग्राम पे बढ़ाना शुरू हो जाएगा। अगर उसे फील होगा कि भाई इंस्टाग्राम से कम लोग इंगेज हो रहे हैं, फेसबुक पे ज्यादा हो रहे हैं, तो फेसबुक पे उसकी रीच बढ़ा देगा और इंस्टा पे उसकी रीच को कम कर देगा। सही मतलब प्रैक्टिकल हो हाँ, गया। अब ये करके देखते हैं ना, ये क्या करने जा रहे हैं हम एक्सेप्ट एडसेट। भाई कोई नया काम करिए, बन गया एडसेट, फिर वही काम शुरू कर दे, बार बार एडसेट बनाते जाए, बार बार ऑडियंस टारगेट करनी शुरू हो जाए, बार बार एडसेट बनाए, बार बार ऑडियंस टारगेट करें। अभी एक नई आ गई, ये वाली है, चलो हम यूं कर लेते हैं, ये बल्कि इसको कहते थे ब्रॉड, इसका नाम ही मैंने ब्रॉड रख दिया। ठीक है, नीचे आओ। ये मैंने ऐड बना दिया, इसको डिलीट कर दे जरा। मुझे लग रहा है पहले मैंने ऐड सेट भी बनाई थी, इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं। भाई एक काम करो, इसी को डिलीट कर दो पूरे को। वो दोनों चीज़ें बन गई हैं ना साथ ही। डिलीट का बटन कहाँ है, ये डिलीट क्यों नहीं कर रहे? क्लोज करें जरा। चलो, इस वगैरह इसमें ऐड सेट पे है, कैंपेन पर आओ वापस। ये है जी, ये देखें मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से फिर एडिट पे करके वहाँ पे वापस आ रहा हूँ। डिलीट भी करना हो तो यहाँ से हाँ जी, क्यों नहीं डिलीट होने दे रहा? चलो इसको कर लेते हैं पहले, ये भी नहीं हो रही। ये हमारी थी दूसरी, होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? डिलीट का ऑप्शन ही नहीं दे रहा मुझे। ये सारे ऑप्शन दे रहा है, डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहा। योर इंस्टा विल बी डिस्कनेक्टेड ऑन अक्टूबर स्विच टू, कहता है इसके साथ कोई इंस्टा नहीं लगा हुआ। ओके, कोई बात नहीं। चलिए इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, दोबारा से कर लेते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। अब जल्दी से करते हैं ताकि उस जगह पर चले जाएं। क्या किया था हमने? इम्प्रेस इंगेजमेंट ली थी, कंटिन्यू किया था, बजट दिखाया था उसको। कहाँ से बनाया था बजट? यहाँ से डेली बजट 2100। चलो उसी तरह चलते हैं जैसे पहले चल रहे थे। एक ये हमारे पास इंगेजमेंट आ गई है, ये उसकी ऐड बनी हुई है, ऐसी है ना। अब मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये लिखा हुआ है ऐड सेट। क्या हो गया? ये पहचान लें, ये ऐड सेट का आइकॉन है, ये वाला 4 बटन्स बने हुए हैं। ये कैंपेन का आइकॉन है फोल्डर की तरह का, ये ऐड सेट का आइकॉन है और ये ऐड का आइकॉन है। ठीक है, अच्छा अब हम इधर आए, ये ऐड सेट में आ गए। यहाँ से हमने क्या किया? मैसेज। यहाँ से उसने क्या कहा? पेज। चलो जी, मैंने कहा ये वाला पेज यूज़ कर लिया। मैं फेसबुक पे चला रहा हूँ, स्टार्स अकेडमी पे चला रहा हूँ ऐड। ठीक है, अच्छा अब और आगे आ जाओ। फिर क्या आ गई? स्केजुलिंग, ये आ गई टारगेटिंग। ठीक है, ये ऊपर है जरा, इसका नाम रख लो ब्रॉड, ताकि मुझे याद रहे क्या।
हाँ, ये तो आपने उस तरह का नाम रखना है ना जिस तरह की आपकी कैंपेन होगी, ठीक है, अपने लिए, ताकि हमें भी पता हो ना हमने क्या किया क्या है इसमें आकर। अच्छा, अब इधर आ गए हम मैक्सिमम क्लिक्स, और यहाँ अगर ब्रॉड है ये फाइन। अच्छा, अब ये इसका ऐड है, इधर हम अगर ऐड लगाएंगे इसकी, चलो जी यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ से कोई ऐड चूज कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल इमेज फॉर एग्जांपल मैं यहीं से कोई तस्वीर पकड़ लेता हूँ। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ सिंगल इमेज और कैरसल, कैरसल का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लें। स्क्रॉलिंग एड्स होती है, जो स्लाइडिंग एड्स होती है ना, स्लाइडिंग एड्स मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि कोई कौन है जो आपके ऐड देखकर स्लाइड करेगा, ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। इसका मतलब वो ज़ाया कर दिया। बेहतर हल्के आगे 5 सेकंड की वीडियो बना लो और उसमें वो 5 तस्वीरें खुद ब खुद थोड़े थोड़े डिले के बाद नजर आती हैं, सो वो ऐड ज़्यादा मुनासिब है, ऐसे ही ऐड ज़्यादा बने होते हैं। सो मैंने कहा सिंगल इमेज ले लिया हमने, यहाँ से ऐड सेटअप हो रहा है, इस पर क्लिक करो जरा, ये क्या लिखा हुआ है, एग्जिस्टिंग पोस्ट। कहता अगर आपने किसी पेज, इस पेज की किसी पोस्ट के साथ करना हो तो यहाँ से कर लो। अच्छा, और नीचे आए, ये है ऐड क्रिएटिव। अच्छा, ये लोग जहाँ भी ऐड क्रिएटिव आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। सो ऐड क्रिएटिव क्या है आपको पता लग जाएगा, ऐड क्रिएटिव का मतलब क्या है। मतलब ऐड क्रिएटिव में क्या क्या काम करते हैं हम, सिलेक्ट द मीडिया, टेक्स्ट एंड डेस्टिनेशन फॉर योर ऐड। यानी कि ऐड क्रिएटिव करने का मतलब ये है कि इमेज को डिज़ाइन करना और अपनी ऐड कॉपी करना। मतलब आप ऐड की हेडलाइन लिखते हो, आप ऐड की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, आप ऐड का प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हो, इट इज़ कॉल्ड ऐड कॉपी, इसे हम बोलते हैं ऐड कॉपी। और क्रिएटिव का क्या मतलब है कि उसका इमेज डिज़ाइन करना और ऐड कॉपी करना। तो ये पूरे का पूरा किस में आएगा, ऐड क्रिएटिव में आएगा। तो ये वही होता है इसमें, ये जो कस्टमर जो सामने देख रहा है, यूज़ करने वाला, यूज़ करना, ऐड देखने वाला, उसके सामने जो चीज़ नज़र आ रही होती है ना उसे हम ऐड क्रिएटिव बोलते हैं, ठीक है ना। वो आपका ऐड क्रिएटिव है। और आपकी जो ऐड कॉपी है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो ऐड है वो कैसा नज़र आएगा, सॉरी उसका जो टेक्स्ट है वो कैसे लिखना है। अब ऐड कॉपी का मतलब ये किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। ऐड कॉपी की फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको पता है, सिर्फ ऐड कॉपी है कि भाई ऐड लिखने हैं। ऐड लिखने का मतलब क्या है कि उसके ऐड की हेडलाइन कैसी होगी, उसकी ऐड की प्राइमरी टेक्स्ट कैसा होगा, मतलब वो भी तो कंटेंट राइटिंग, ये भी एक किस्म की कंटेंट राइटिंग है ना, लिमिटेड सी कंटेंट राइटिंग है जिसमें आपको ऐड कॉपी करना है। और आपने ये देखना है कि उसमें कोई ऐसा ना हो जिसमें डुप्लीकेट स्ट्राइक हो, आपका अपना यूनिक टेक्स्ट होना चाहिए। चैट जीपीटी से हम ऐड कॉपी करवा सकते हैं, किसी की भी ऐड कॉपी यूज़ करके या कहीं से टेक्स्ट लेके किसी पोस्ट से लेकर उसे रीराइट भी करवा सकते हैं। तो अब हम यहाँ आए और हमने कहा ऐड मीडिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई तस्वीर या वीडियो ले सकता हूँ। देखते हैं किस पेज पर आया। चलो जी, इधर से कौन सी तस्वीर लें, जो ये ले लेते हैं, आ गई। चलो जल्दी जल्दी करें ना, ये कंप्लीट हो काम। चलो जी, एक हो गया, मैंने कहा एक हो गया, मतलब एक एड सेट बन गया, उसके साथ हमने एक इमेज भी लगा दिया। इसको हमने क्या कहा था, ब्रॉड। अब मैं दूसरे एड सेट पे आया और इधर में आया, क्या किया मैंने, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, स्टूडेंट्स। जो मैंने कहा भैया इस एड सेट में मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को टारगेट करने लगा, ठीक है। अब स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा कि भाई कौन किस एज के बंदे को टारगेट करूंगा, उसके बाद किस इंटरेस्ट के बच्चे को टारगेट करूंगा, उसके बाद किस बिहेवियर्स वाले बच्चे को टारगेट करूंगा, उसके बाद किस डेमोग्राफिक्स के बच्चे को टारगेट करूंगा। डेमोग्राफिक में एजुकेशन भी आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो अब मैं इधर आया, सेम अब बिल्कुल वही कहानी फिर दोबारा से शुरू होगी नए सिरे से, सब कुछ वैसे ही शुरू हो गया। यहाँ से आते जाए, हाँ हाँ जी, हमें कस्टमर को सिर्फ ऐड नजर आना है, कस्टमर को सिर्फ ऐड नजर आएगा। ये जो कैंपेन में कर रहे हैं, जो ऐड सेट में कर रहे हैं, हमने एक ऐड सेट बनाया है, हमने 10 ऐड सेट बनाए, कस्टमर को इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको पता क्या हो रहा है। कस्टमर तो यूँ स्क्रॉल कर रहा है तो ऐड्स आ रहे हैं, बस रील देख रहा है तो ऐड आ रहे हैं, स्टोरी देख रहा है तो ऐड आ रहे हैं। वो ऐड हमने ऑप्टिमाइज किए हुए हैं, ये जो हम कर रहे हैं इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज करना। चलो जी नीचे आ जाए, कुछ ठीक आ रहा है। यहाँ आकर हम क्या करेंगे, अब हमने कहा भाई स्टूडेंट को टारगेट करना है। अब आप बताएं किस एज को टारगेट करें जी, कितनी को करें, 22 नहीं 18 ईयर्स का, 18 ठीक है, 18 इज फाइन। तो अगर हम इसको 28 साल तक ले जाएं तो ठीक है,
ग्रेजुएट जो होते हैं, हाँ ज़्यादा ज़्यादा 24 22 23 बोल के 22 23 फाइन। हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा आप कह रहे हो इससे भी नीचे चले जाएं? नहीं जा सकते, ठीक है ना, मिनिमम 18 को एक्सेप्ट करता है वो, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ये है ब्राउज। अब यहाँ से भी आपको टारगेटिंग करनी है, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। ये भी किस डेमोग्राफिक्स के लोग होंगे जिन्हें हम टारगेट करेंगे, किसी एक पे मैं क्लिक करता हूँ फिर आगे चले जाते हैं। ये जैसे एजुकेशन लिखा मैंने, आ गया स्कूल, अंडर ग्रेजुएट ईयर्स, भाई किसको टारगेट करना है आपने, एजुकेशन लेवल, आगे कॉलेज के स्टूडेंट को कि स्कूल के स्टूडेंट को, मतलब इस ओके। अब आप ये आप लोग करते रहेंगे ना, मैं जैसे 2-3 चीज़ें सेलेक्ट करता हूँ और अगले फेज में चले जाते हैं इसको। मैं क्या 2-3 चीज़ें सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट फेज में ले जाते हैं। अब ये भी हो गया हमारे पास, स्टूडेंट्स भी आ गए। अब आगे क्या बनाना है इसका, अब हम यहाँ पर भी वही सेम सब कुछ करेंगे, ठीक है। इसकी भी हम एक वीडियो इमेज ऐड कर लेते हैं। अब ये मेरे पेज पे आ गया, चलो स्टार्स अकेडमी पे आ गए। अब हम कहते हैं यहाँ पर ये तस्वीर लगा दी, देखे ना। अब हम कर क्या रहे हैं कि हम एक से ज़्यादा डिज़ाइन भी लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हमने अगर पूरे महीने से एक ऐड चलाया हुआ है तो बंदा भी तंग आया हुआ है कि भाई ये रोज़ाना ही ऐड नज़र आ जाता है मुझे। यानी कि अब आपका ऐड जो है, और ऐड की एक फ्रीक्वेंसी होती है कि एक ऐड कितनी दफ़ा नज़र आएगा आप बंदे को, तकरीबन 1 से 2 दफ़ा एक दिन में, फिर अगले दिन फिर नज़र आएगा जब चलेगा। तो एक बंदे को 1 से 2 दफ़ा चला दिखाना ही है ना, इससे ज़्यादा दिखा के तो ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ऐड भी हमारे ज़्यादा हैं। तो अब अगर ये वाला ऐड है तो उसका मतलब है मेरा ही ऐड 2 मुख्तलिफ अंदाज से किसी को नज़र आएगा। आगे अब पीछे क्या रह गया हमारे पास, डिज़ाइन करना। क्या कहता है यहाँ पर आकर अपनी प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे हम। चलो फिलहाल मेरे पास जो पड़ा हुआ ना मैं उसी को चूज़ कर लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। उसके बाद ये ऐड को देखो जरा नीचे आकर, ये मैसेज आ रहा है चैट विद अस। यहाँ पर भी वो कहता है बहुत अट्रैक्टिव, ये आपका वो कन्वर्जन पॉइंट है कि किसी को आपका ऐड नज़र आना है तो आपकी हेडलाइन उसे कितना अट्रैक्ट करती है। अगर आपको उसकी हेडलाइन अट्रैक्ट करेगी तभी कॉल टू एक्शन पे जाएगी ना। तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर कर दूँ, ठीक है, या मैं कह दूँ लिमिटेड सीट्स, मतलब मुझे यहाँ पर ऐसी कैप्शन यूज़ करनी है जिसको देख के लोग अट्रैक्शन फील करें। कहाँ पर है जी हेडलाइन, देखें ज़रा, ये आगे हेडलाइंस भी क्या लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 25% डिस्काउंट, मजीद हेडलाइंस भी लगेंगी आगे। अब आपने यहाँ पर अट्रैक्टिव ऑप्शन देनी है, लेकिन ये ना हो गया ऑप्शन ही नहीं बता लगे डिस्काउंट नहीं दे रहे। अगर मैंने 25% डिस्काउंट लिख दिया तो वो देना पड़ेगा, ठीक है। गेट एडमिशन ब्रो, गेट ऑफर नाउ, ठीक है, इस तरह की चीज़ें लिखेंगे। नीचे आकर देखो क्या हुआ है, आगे अब ये वाला मैसेज, कस्टमाइज मैसेज आना शुरू हो गया साथ हमारे, जो मैसेज भी हम लोगों ने इसके साथ उसको ऐड किया। इस अकाउंट को जो मैंने खोला मैंने इसमें कुछ इशू है, एनीवेज इसके बाद हमने सिर्फ क्या करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कैंपेन है लेकिन 2 एड सेट्स हैं और 2 एड्स हैं, 3 एड सेट्स हैं, 3 एड्स हैं, 4 एड सेट्स हैं, 4 एड्स हैं। मतलब क्या हुआ, बजट मेरा उतना ही है। अगर मैं एक एड सेट बनाता तो वो एक ही एड सेट थ्रू हो जाना था, बाद में मुझे हफ्ते बाद पता लगना था कि 7 दिनों में रीच हुई इतनी, कन्वर्जन हुई इतनी, इंगेजमेंट इतनी कम हुई। तो हमने कहा भाई अगर मैंने एड सेट ज़्यादा बनाए होते तो शायद अच्छी टारगेटिंग हमारे पास हो जाती, ठीक है। फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ इसको पब्लिश कर देंगे, ऐड हमारा पब्लिश हो जाएगा। अब एक काम आपने करना है, इसको ज़रा मैं बंद करता हूँ और जल्दी से आपने बनवाना है वो। राइट कॉलम ऐड, शाबाश शुरू। हाँ राइट कॉलम ऐड पता है ना कौन सा था, मैंने बताया था आपको राइट कॉलम ऐड कौन सा होता है। ये खोल कर देखें, यहाँ पर आ रहा होगा, हर वक्त कोई ना कोई आ ही रहा होता है ना।
हाल है ना, ये राइट वाला मेल है। तो ऐड की पेज भी है। चलो यहाँ पर गुड, क्योंकि ये सारे ऐड जो है ना वो लिंक क्लिक ऐड है, और क्लिक करते हैं तो वो किसी सेट जगह पर चले जाते हैं, तो जो भी क्लिक हो रहा है इट्स मीन वो ट्रैफिक ऐड है आपका। तो पहले हम एंगेजमेंट वाला कर रहे थे ना, अब हम ट्रैफिक वाला कर रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ तरह के ऐड्स है ना। एंगेजमेंट क्या होती है, फेसबुक पेज बना हुआ है, लोग आपके पेज को लाइक करते हैं, लोग आपके पेज को कमेंट करते हैं, लोग आपके पेज को शेयर करते हैं, साथ में हमने व्हाट्सएप का बटन भी लगा दिया, तो इसका मतलब पेज की एंगेजमेंट भी हो रही है और साथ कॉल्स भी आ रही है। हमारी वेबसाइट पे कुछ नहीं जा रहा, ट्रैफिक उधर नहीं जा रही, जो कुछ हो रहा है इंटरनली हो रहा है। हो सकता है कि जो बंदे ने ये कैंपेन चलाई है उसकी वेबसाइट ही ना हो, लेकिन जिस बंदे की वेबसाइट है वो कहता है भाई मुझे तो अपनी वेबसाइट से सामान बेचना है, तो वो यहाँ से वेबसाइट के लिए ट्रैफिक बाय कर रहा है, ट्रैफिक भी मिल रही है और जेन्युइन ट्रैफिक यानी लीड्स भी मिल रही है। उसके लिए फिर हम वो यूज़ करेंगे, फिर तो हम व्हाट्सएप यूज़ करेंगे ना, ठीक है, फिर तो हम व्हाट्सएप यूज़ करेंगे। जी कंटिन्यू करूँ आगे, चलो आगे बताओ क्या करें। यहाँ पर कोई सेम चीज़ ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, चलो जी ऑडियंस को हम इसको अगर हम किसी और चीज़ को टारगेट कर रहे हैं ना, हम कहते हैं जो जनरल ऑडियंस है ना उसी को लेकर चलते हैं। असल में हम जिस ऐड को टारगेट कर रहे हैं ना वो ऐड टारगेट हो जाए, तो सबसे पहले हम ऐड का वो चला लें, सिर्फ पैसे देते हैं उसको। चलो भी हमने क्या दिया, चलो ज़्यादा पैसे दे देते हैं इसको, हैं दे दें ज़्यादा पैसे, पैसे पहले मांगते हैं। हाँ पैसे पहले। अच्छा हमने कहा अभी 10 दिनों के लिए ऐड चलाना है, 1000 डेली बजट है, टोटल कितना हो गया 10,000 ही लिखा ना मैंने, हाँ। अच्छा अब आगे चलते हैं, यहाँ तक बात खत्म होगी ना, स्केड्यूल नहीं करना चाहता तो यहाँ पर आ जाए हम। अब क्या करें, वेबसाइट भी जाना है, ऐप भी जाना है, ये आपने बताया, वेबसाइट आगे जी, वेबसाइट पर चलिए जी आगे चलें। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, जी सर जी मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज। जी पहले में क्या कहता है, वी विल ट्राई शो योर एड टू द पीपल मोस्टली लाइकली टू व्यू द वेबसाइट और इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिंक्ड इन योर एड। वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू क्लिक ऑन देम। बस सेकंड के पहला लैंडिंग पेज पे लेके नहीं जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए ना, यहीं से तो सब कुछ हो रहा है, पहले वाला ऑप्शन। चलो जी आगे आगे आ गया, 10 दिन के लिए चलाना था, कब होगी डेट बताओ, शुरू कब हुआ है, 22 को हुआ, 10 दिन बताओ, 10 से कम बता दो या कम बता दो, चलो जी हैं फिर स्केड्यूल कर लेंगे ना, फिर तो स्केड्यूल कर लेंगे, अगर वो तो फिर हमारे पास ऑप्शन है ना स्केड्यूल का। वो वही कह रहा हूँ, आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कब ऐड निकालना चाहते हो, ये तो टोटल कंट्रोल। जब हमने प्रीवियस क्लास में ऑडियंस टारगेट की थी ना, टाइमिंग की थी ना, ऐड स्केड्यूल करो, उसके बाद बता दो भाई मंडे को चलाना है, ट्यूसडे को चलाना है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक चलाना है, 6 बजे से लेकर। मेरी ओपिनियन क्या है, डिपेंड्स ऑन कंटेंट, किस तरह का क्लाइंट है, क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, क्लाइंट की टाइप क्या है, क्लाइंट की टाइप क्या है, ठीक है। वैसे तो हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए तो ऐड को बंद करना बिल्कुल कहते हैं गलत है, ठीक है, क्योंकि भाई कौन आपको, हो सकता है कि जिस टाइम पर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो मैं ना कर रहा हूँ, और जिस टाइम पर मैं कर रहा हूँ आप ना कर रहे हो, हर किसी का अलग टाइम है, तो अगर वो वाला टाइम आपका कंपटीटर ले गया तो इसमें क्लाइंट ले गया। सैटरडे संडे को ये जो होती है उस टाइम में हमें क्लिक्स मिलते हैं, उस टाइम हमें लीड्स मिलती है। ये
बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आप ये क्लाइंट्स हमें खुद बताते हैं कि भाई हम किस टाइम पर ऐड को रन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन एनीवेज इसके बावजूद हमें ओपन मार्केट नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज के दौर में तो भाई ऐसे ही होता है कि गैदरिंग में भी बैठ जाओ, क्या होता है हर किसी के हाथ में तो मोबाइल होता है, अपनी अपनी मर्जी से बैठ के लगे होते हैं सारे लोग काम करने। लेकिन फिर भी अगर हमें लग रहा हो कि भाई हमें ये तो हमारे कैलकुलेशन से पता लगता ही रहेगा ना कि भाई किस टाइम पर हमें लीड्स अच्छी मिल रही हैं, तो हम उसके ऊपर जाकर अपना टाइम स्पेंड करा सकते हैं। कई मेरे कई क्लाइंट्स होते हैं वो मुझे कहते हैं कि मुझे बुध वाले दिन रिजल्ट्स नहीं आते, ठीक है, बुध और जुम्मे को रिजल्ट नहीं आता, तो आप इन 2 दिनों में मेरा ऐड ना चलाया करो। मतलब ये डिपेंड करता है ना कस्टमर, क्योंकि उसके पैसे तो लग रहे होते हैं, तो उसकी चीखें निकल रही होती हैं, तो उसको फील हो रहा था कि भाई ये 2 दिनों में क्यों मेरे पैसे लग रहे हैं, ना लगाओ भाई। संडे को लगाना है तो मैं सुबह दफ्तर चला जाता हूँ, 11 बजे जाता हूँ और 3 बजे तक दफ्तर में बैठता हूँ, तो ऑनर के बिहेवियर बता रहा हूँ। तो कहता भाई संडे को इस टाइम पर चला देना, ताकि मैं बैठ कर उसको एंटरटेन कर लिया करूँगा। चलो अब आगे आ जाओ, ये सब कुछ ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं जी। अब क्या करें, प्लेसमेंट्स यही है, कहाँ जाए यहाँ से, एडिट में जाए, आपने बताया ना मुझे, मैंने तो कहा था राइट कॉलम ऐड, राइट कॉलम ऐड कहाँ है, इधर से क्या बंद कर दे, नहीं चाहिए इंस्टा, नहीं चाहिए मैसेंजर। अब देखें जरा क्या बच गया, जी ले लीजिए, ठीक है, मिल गया ना। और भी बहुत कुछ देखे नजर आ रहा है अभी यहाँ पर, किस जगह पर, फेसबुक मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस है ना जहाँ पे लोग सेल कर रहे होते हैं, तो मार्केट प्लेस में अगर आपको अपना ऐड चलाना है तो इसे ऑन कर लो, ठीक हो गया, समझ आ गई कैसे बनाना है हमने ऐड। ये था हमारा, नहीं जितने टिक करेंगे उतने प्लेटफॉर्म पर हमारा ऐड नजर आएगा, नहीं जरूरी नहीं है, हमें ये देखना कि हमारी प्रोडक्ट, जैसे हम कहते हैं ना राइट कॉलम ऐड, तो हमारे कस्टमर्स कहते हैं भाई राइट कॉलम ऐड ना चलाओ, ठीक है, क्योंकि लोग डेस्कटॉप पे तो बैठे ही नहीं होते, और वो लोग डेस्कटॉप पे नहीं बैठे होते जिन्होंने कोई एक्शन लेना होता है खासतौर पर, यानी जिनकी इंटेंट बाइंग की होती है ना, वो लोग मोबाइल पकड़ के हाथ में बैठते हैं। नहीं सर, आप अगर राइट कॉलम ऐड चलाएं तब भी स्ट्रेट दिखाओगे, अगर ना चलाएं तब भी स्ट्रेट, ये जो हमारे लिए बेनिफिट है ना कि जितना ज़्यादा चलाएंगे हमारे नहीं, लेकिन अगर राइट कॉलम पर चला जाएगा और हमें फालतू में क्लिक्स आ जाए जिसकी इंटेंट ही नहीं होगी परचेज करने की, जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ ना बार बार पढ़ाते हुए आपको कर रहा हूँ क्लिक तो हो रहा है, लेकिन इंटेंट उसकी पर हमारी परचेज की इंटेंट तो नहीं है। तो कहते हैं भाई जिन लोगों की इंटेंट परचेज की होती है वो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वहाँ पर राइट कॉलम ऐड आएगा ही नहीं, राइट कॉलम ऐड सिर्फ डेस्कटॉप पर आता है। लेकिन एनी जैसे मैं वो स्टूडेंट जो है वो पढ़ने लगे हुए हैं डेस्कटॉप से, ठीक है, अब स्टूडेंट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो मोबाइल पर राइट साइड पे नज़र आ रही हो, कन्वर्जन के चांसेस हो सकते हैं कुछ हमारे पास। लेकिन जो लोग हाथ में मोबाइल पकड़ के बैठे हुए हैं, ज़रूरी तो नहीं करके सारे बंदे लैपटॉप यूज़ करेंगे, या अगर आप रिजल्ट्स देखें ना तो हमारे पास सारे रिजल्ट्स आते ही मोबाइल से, डेस्कटॉप से लैपटॉप से तो रिजल्ट्स ही बिल्कुल नहीं आते, 0% है। जैसे मैं गूगल ऐड चलाऊँ ना और मुझे पता लगता है कि वेबसाइट पे क्लिक्स हुए हैं 200, और जब हम अपने क्लाइंट से पूछे तो कहता भाई कुछ नहीं, हाँ कह रहे कुछ भी नहीं यार, बस क्लिक ही हुए हैं, हमें तो कुछ पता नहीं लगा, हमें तो पता भी नहीं लगा कि कोई क्लिक्स हुए हैं, मतलब कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई कॉल नहीं आई है, कोई ऑनलाइन क्यूरी नहीं आई, कोई मतलब वो ये कहेगा कि ना कॉल आई है ना ईमेल आई है, तो यही तो 2 सोर्स है मेरे पास क्यूरी के। लेकिन जब हम उसका मोबाइल पर ऐड चलाते हैं और कॉल ऐड चलाएं खास तौर पर, या इधर फेसबुक पर व्हाट्सएप ऐड चलाएं, मतलब गूगल पर कॉल ऐड चलाएं तो रिजल्ट आता है, फेसबुक पर व्हाट्सएप ऐड चलाएं तो रिजल्ट आता है, मतलब इन 2 ऐड से हमें रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। हाँ अलबत्ता अगर कोई किसी की ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वो तो ट्रैफिक वाले क्लिक्स कराएगा ना, जैसे अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर किसी की ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मैं ई कॉमर्स की अगर यहाँ पर ऐड आ रहा होगा तो वो कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐड टू कार्ट ही करना है ना, ऐड टू कार्ट तो लैपटॉप से भी हो सकता है, डेस्कटॉप से भी हो सकता है, लेकिन ये हमें पता लगना याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ इधर ही चल रहा है बस, और कहीं नहीं चल रहा।
मतलब ये डेस्कटॉप पर ही नज़र आ रहा है सिर्फ राइट कॉलम ऐड। तो अगर हमने टेस्टिंग करनी हो तो राइट कॉलम ऐड चला के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जिसके ऐड चलानी है ना, जैसे उन्होंने भी टाइमिंग की बात की, हमें उसकी रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई कौन से बिजनेस की ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव किस टाइम पर होती है, ताकि हम उसी हिसाब से उसकी कैंपेन्स को वहाँ पर चलाएं। ठीक है ना? मतलब कई आप किसी जगह पर जाओगे ना तो वो आपसे कहेगा भाई मैंने फीडर बेचने हैं ऑनलाइन, हाँ किस टाइम पर ऐड चलाओगे, अब बताओ। ठीक है, ठीक है, अब फंस गए ना, मैंने कहा फंस गए। ठीक है, मतलब जिस बंदे ने आपका इंटरव्यू करना है उसने सारा गुस्सा निकालना है अपना, तो आपको रिसर्च अपनी अच्छी सी करनी है। मुख्तलिफ, ये अभी हमने ऐड बनानी सीखी ना, अब आपने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ करनी है। कोई बंदा कहेगा भाई मैंने स्पून बेचने हैं, मैं किस टाइम पर ऐड चलाऊँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा। कहेगा मैंने एडमिशन्स के लिए ऐड चलाना है, स्कूल के एडमिशन्स कराने के लिए ऐड चलाना है, लेकिन मुझे कॉल्स, जैसे ही मैं ऐड चलाता हूँ ना तो मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि आपके पास कोई टीचर की वैकेंसी है। वो एडमिशन्स के लिए उसने ऐड चलाया हुआ है बच्चों के, लेकिन उसको फ़ोन एकदम आने, जैसे ही उसका ऐड चलता है, भाई ऐड नज़र जो आ रहा है बंदों को, मुझे नज़र आया, मैंने कहा भाई मैं भी देख लेता हूँ, स्कूल में जॉब निकली हुई है, आपको नज़र आया आपने भी कह दिया, लेकिन एडमिशन के फ़ोन नहीं आ रहे उनको, तो वो फिर चीखे मारेगा कि भाई ये क्या कर दिया, ये तो वैकेंसी के ऐड नज़र आने शुरू हो गए, क्या करोगे अब आप, क्या करोगे? ठीक है ना? नहीं, अब हमें यहाँ से ऑडियंस टारगेट करनी पड़ेगी ना। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जिनके बच्चे, ठीक है ना, वो 8 साल से लेकर 14 साल के, तो मतलब इतना करने से हम टारगेट तो कर दिया ना उन लोगों को, ताकि वो अब उन 8 से 14 साल वाले लोग अगर नौकरी ढूंढ रहे होंगे, ठीक है ना, जिनके बच्चे 8 से 14 साल के हैं, फिर वो क्यूरी करेंगे आपको। लेकिन 8 से 14 साल के बच्चे, ऐसे लोग भी आपको कॉल अप करेंगे जो एडमिशन्स लेना चाहते होंगे। हाँ वही, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी, लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, ये बात ज़हन में रखनी है, आप इस पर रिसर्च भी करके देखिएगा कि फेसबुक के जो यूज़र्स हैं और इंस्टाग्राम के जो यूज़र्स हैं उनकी एज फैक्टर क्या है, कि ज़्यादा वो किस एज के लोग हैं। मतलब कोई बंदा अगर ये कि जी मेरे दादा अबू जो हैं वो 70 साल के हैं, वो फेसबुक यूज़ करते हैं, तो वो दादा अबू एक ही निकलेंगे ना, इस तरह के बहुत सारे दादे तो नहीं निकलेंगे ना। और दादा अबू क्या करेंगे, दादा अबू ने कोई किसी को एडमिशन लेकर भी नहीं देना, किसी के लिए इन्वेस्ट भी नहीं करना, हमने ये देखना डिसीजन मेकर्स कहाँ हैं, जो डिसीजन मेकर्स है कहाँ पर है। गूगल की ऑडियंस अलग है, सोशल मीडिया की ऑडियंस अलग है। सोशल मीडिया में तो हमें टारगेट यहाँ औरतों को करना है, ठीक है, क्योंकि फीमेल सोशल मीडिया पर है, यहाँ यूथ को करना है। जो लोग हैं ना, बड़े लोग हैं जो एग्जेक्टिव्स हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, वो फेसबुक पे नहीं है, वो लिंक्डइन पर है। उनके लिए हमें लिंक्डइन पर लेकर जाना है, और अगर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए फिर हम गूगल पे साथ लेकर जाएंगे। हाँ भाई, एक बंदा एग्जेक्टिव है ना जो दफ्तर में जाता हुआ कहता है यार ऑनलाइन न्यूज़पेपर ही पढ़ लेता हूँ, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, वेबसाइट पे भी ऐड चला रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है उसको, वीडियो भी देख रहा हो। तो हमने कहा अब देखिए जो न्यूज़पेपर पर ऐड चल रहा है और जो वीडियो पर ऐड चल रहा है, इसके कन्वर्जन के चांसेस कोई बहुत इमीडिएट नहीं होते। ये हमारी अवेयरनेस कैंपेन की कैटेगरी में आता है कि लोगों को मिल रहा है मैसेज, हो सकता है आज नहीं 10 दिनों के बाद। मतलब मेरे वीडियो ऐड चलाया मैंने गूगल पे, जो पढ़ेंगे आप, तो जब हमने वीडियो ऐड चलाया तो पता लगा जनाब के एक पूरा महीना ऐड चलाया, 4 लाख व्यूज़ आ गए। कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं, कोई बंदा हमसे पूछ भी नहीं रहा भाई क्या करते हो, व्यूज़ देख रहे हैं तो 4 लाख व्यूज़ है, क्योंकि भाई वो ऐड चल रहा है, जब तो 5 सेकंड तो चलता ही है ना, 5 सेकंड के बाद आप स्किप करते हो। ठीक है, अब आप कोई मूवी देखने लगे हुए हैं तो आप तो यू माउस पकड़ के बैठे हो ना, भाई 5 सेकंड होने दो, जैसे 5 सेकंड हुए आपने स्किप कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 सेकंड का व्यू तो मिल गया। अब वो 5 सेकंड के व्यू में ये तो हुआ कि हमारी एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि भाई जो बंदा माउस पकड़ के बैठा हुआ है वो देख रहा है, उसको लोगो भी नजर आ रहा है, उसको बंदा बोलता हुआ भी नजर आ रहा है, मजबूरन सुनना पड़ रहा है उसे 5 सेकंड्स के लिए। अब वो हो सकता है कभी फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाए, या कन्वर्ट ना भी हो, उसके किसी दोस्त ने कन्वर्ट होना तो वो बता दें कि यार मैं रात को वीडियो देख रहा होता हूँ तो उस पर ये वाला ऐड आता है, यहाँ फ़ोन करके पूछ लेना, तो वो एक बंदे की अवेयरनेस चल पड़ती है, लोगों को पहचान हो जाती है कि कौन सी प्रोडक्ट है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन्स की कैटेगरी में आती है। गूगल के ऊपर अगर आपको फौरी कन्वर्जन चाहिए तो कॉल एड्स, वो बाकी गूगल की साइंस गूगल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, गूगल ऐड भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने,
गूगल ऐड हमने पढ़ना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो गूगल ऐड का होगा। सो गूगल ऐड की क्या साइंस है, गूगल ऐड की साइंस बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो गूगल ऐड की साइंस को हम गूगल में जाकर इंशाल्लाह देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक रह गया पिक्सल, बार बार हमें नजर आ रहा था बना हुआ है ना, लिखा हुआ आ रहा था ना पिक्सल। पिक्सल